नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल विन टुडे पर। एक बार फिर से आपके साथ में चलते हैं आज चंद्रमा की यात्रा पे। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल विन टुडे, मेरे साथ में जुड़े जुड़े रहिए, मेरे को सपोर्ट करिए एंड योर सपोर्ट इज ऑलवेज नीडेड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विन टुडे। तो आज का टॉपिक है कि रशिया का जो मून मिशन है जिसका नाम है लूना 25, उसे फेल्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। लूना 25 फेल हो गया है। लूना 25 क्रैश्ड इनटू द मून। तो जब लूना लैंड हो रहा था तो लैंडर ने क्रैश कर दिया, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, वो क्रैश हो गया है पूरी तरह से। ये बिजनेस टुडे की न्यूज देखिए। यहाँ पर रशिया के नेटिजन्स कह रहे हैं कि लैंडिंग पार्ट जो होता है वो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है और लूना 25 क्रैश हो गया है ऑन मून वाइल लैंडिंग। इंडिया टुडे की न्यूज भी कहती है कि लूना 25 क्रैश हो चुका है और मॉस्को ने डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये मिशन फेल हो गया है। इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाएगी और ये मिशन क्रैश हो गया। ये मिशन जिस दिन डेस्टाइन्ड था कि इसे लैंड होना है उससे पहले ही ये नीचे चला गया और क्रैश हो गया मून के सरफेस से टकरा करके। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज देखिए कि रशिया का पहला मून मिशन था इन 47 इयर्स के अंदर में पहला मून मिशन भेजा गया था और ये फेल हो चुका है। इट हैज एनकाउंटर्ड फेलियर, इट हैज कोलाइडेड विद द मून सरफेस, गया नीचे टकराया और बिल्कुल नष्ट हो गया है। इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। दिस मिसहैप अकर्ड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस इन प्री लैंडिंग ऑर्बिट। लैंडिंग ऑर्बिट होता है जब ये मून है, मून के चारों तरफ, फॉर एग्जांपल अगर ये लैंडिंग ऑर्बिट है कि इस तरह से ये नीचे जाएगा और नीचे मून पे उतरेगा फ्रॉम द स्पेस। लेकिन प्री लैंडिंग ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में ही कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से ये पहले ही नीचे चला गया टाइम से पहले और क्रैश हो गया। जैसा कि रशिया का लूना 25 था वैसे ही हमने लॉन्च किया हुआ, हमने जिसे भेजा हुआ है वो है चंद्रयान 3 और हमारा चंद्रयान 3 अभी भी ठीक वर्क कर रहा है। और फिलहाल की अपडेट ये है कि 23 अगस्त 6:04 पे शाम को हमारा चंद्रयान मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अच्छा, मून पे जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है ये होनी है मून के साउथ पोल पे। तो मून का जो साउथ पोल है उस पे सॉफ्ट लैंडिंग होनी है और ये जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो मिशन है जो इंडिया को अब पहला वो नेशन बनाएगा जो मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लूनर साउथ पोल की इंपॉर्टेंस क्या है? लूनर साउथ पोल की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जगह अभी तक अनटच्ड है। लूनर साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे अभी तक किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं करी है। रशिया हमसे पहले लैंडिंग कर रहा था लेकिन अब क्योंकि रशिया का मिशन फेल हो चुका है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब हमारा मिशन यहाँ पे पहुंच सकता है। तो ये कुछ इंडियंस के लिए एक खुशी का विषय है कि अच्छा अब हमारा ही, हम नंबर 1 कंट्री बनेंगे, वी वुड बी द फर्स्ट कंट्री। लेकिन कुछ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है क्योंकि हम रशिया के साथ में अपने स्पेस प्रोग्राम्स में कोलैबोरेशंस करते हैं और अगर इस तरह का फेलियर होता है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हमारे लिए भी आगे के मिशंस में क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है ये 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया था और इसके लगभग एक महीने बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ, लूना 5 को लॉन्च किया गया था। तो आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है इसकी लॉन्च डेट है 14 जुलाई और उसके बाद में 10 अगस्त को, लगभग एक महीने बाद में लूना 25 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आप एक बार इसका मास कंपेयर करिए। हमारा जो चंद्रयान है ये बहुत भारी है, ये 3900 केजी, ऑलमोस्ट 4000 केजी इसका है। वहीं इसका मास हमारे आधे से भी कम है, विच इज 1750 केजी। ठीक है, इसमें हमारे 2 पेलोड्स हैं, एक लैंडर है। लैंडर मतलब वो होता है जो ये मून है तो इस मून के सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वो डिवाइस जो लैंडिंग करेगा उसे अपन लैंडर कहते हैं। इस लैंडर के अंदर एक रोवर है जो 26 किलो का है। रोवर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इस लैंडर के अंदर होगा, ये लैंडर में से बाहर निकलेगा और मून के सरफेस पे चलेगा।
इट विल रोव ओवर मून, इट विल वॉक ऑन मून। जो रोव करता है, जो चलता है, उसे रोवर कहते हैं। जो सिर्फ उतरता है, जिसका काम है नीचे पहुंचने का, उसे लैंडर कहते हैं। तो ये जो लूना 25 था, इसमें सिर्फ लैंडर था, आपको मैं बता दूं, इसमें रोवर नहीं था। हमारे जो मिशन है इसमें लैंडर और रोवर दोनों हैं। हमारी जो लैंडिंग साइट है वो साउथ पोल है, इट इज द साउथ पोल। हम साउथ पोल पे लैंड करेंगे और ये भी साउथ पोल के काफी पास में ही एक लैंडिंग साइट है, वहां पे था, मतलब ये भी साउथ पोल पे ही लैंड होने वाला था। अब आप इधर देखिए कि जब लूना 25 लॉन्च हुआ, लूना 25 के लॉन्च होने के बाद में ये 5 दिन तक अर्थ के ऑर्बिट में रहने वाला था। उसके बाद में 7 दिन तक मून के ऑर्बिट में रहने वाला था। कुल मिलाकर के 13 दिन, 12 दिन, कुल मिला के 12 दिनों के अंदर अंदर 12 दिनों के अंदर अंदर ये मून के सरफेस पे अपनी लैंडिंग करने वाला था। वहीं अगर आप हमारा अपना चंद्रयान देखते हैं तो 19 दिन तक अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा, 5 दिन तक अर्थ से लेके मून की जो यात्रा है उसको तय करेगा और 18 दिन तक मून के ऑर्बिट में ही गोल 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 चक्कर काटेगा। यानी इसका जो टाइम पीरियड है स्पेस में रहने का वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ये तो लॉन्च हुआ और बस तुरंत लैंड। हमारी जो लैंडिंग डेट थी, डिस्पाइट 14 जुलाई को हमने इसको लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद में भी इसकी लैंडिंग डेट जो डिसाइड हुई है वो 23 अगस्त थी। लूना 25 की जो लॉन्च डेट थी वो 10 अगस्त थी और 22 अगस्त को, यानी 12 दिन के अंदर अंदर तो इसको लॉन्च हो जाना था, लैंड हो जाना था। यानी और इस मिशन की जो ड्यूरेशन है, हमारा जो लैंडर रोवर वहां पे वर्क कर पाएंगे वो 14 डेज के लिए कर पाएंगे। इनका अगर ये लॉन्च हो जाता, ये लैंड हो जाता, तो ये कम से कम 1 साल तक वहां पर रहता। ये क्यों होता, मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखिए, लूना 25 हमसे पहले कैसे मून पे पहुंच सकता है जबकि वो हमसे बाद में निकला है और डिस्टेंस तो सेम ही है ना। इसके पीछे जो रीजन है वो है डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी एडवांटेज। ट्रैजेक्टरी होता है रास्ता। जैसे आप एक जगह से अगर आप दूसरी जगह पे पॉइंट ए से अगर आप पॉइंट बी तक जा रहे हैं और आप यूं सीधा सीधा डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप जल्दी पहुंचोगे। लेकिन वहीं आप ऐसे 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 जिगजैग वे पाथ को यहाँ पर पहुंचोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। तो रशिया का जो रूट था वो था एकदम डायरेक्ट रूट, कि वो डायरेक्ट ही रीच कर रहे थे ए से बी तक, यानी फ्रॉम अर्थ टू मून। और इंडिया का जो रूट है वो है जिगजैग रूट। इट इज नॉट जिगजैग, आई मीन टू से इट इज अ लॉन्गर रूट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसा है हमारा रूट। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये अर्थ है, अर्थ से हमारा चंद्रयान निकला और ये यहाँ पे इस तरह से अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। फिर यहाँ पर जब इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारा सैटेलाइट पहुंचेगा, तो हमारा फ्यूल उसे हल्का सा एक पुश देगा। जब वो बिल्कुल बहुत ही हल्का सा फ्यूल यूज होगा, बहुत कम अमाउंट का फ्यूल यूज होगा, और वो जो फ्यूल है वो इसे पुश देगा। पुश होने की वजह से इसका ऑर्बिट चेंज होएगा। यहाँ पे बहुत माइन्यूट फ्यूल लगेगा, लेकिन आगे का जो गैप है वो आप देखो कितना ज्यादा, मतलब हमारा चंद्रयान कितना दूर पहुंच गया है अब। फिर जब वापस घूमते घूमते ये इसी ऑर्बिट पे पहुंचेगा, इधर से इधर वापस यहाँ आया, जब ये वापस यहाँ तो हल्का से एक तीसरा पुश उससे दिया जाएगा और ये और आगे जाएगा। इस तरह से हम बहुत कम फ्यूल को यूज करते हुए, यूजिंग वेरी लेस फ्यूल, हम दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे टाइम पे फ्यूल को यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग द फ्यूल एवरी टाइम। और इस तरह से करते करते छोटा छोटा पुश देते देते हम एक दिन ऐसे उस पे चले जाएंगे, ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इस ऑर्बिट में मूव करेंगे। और इस ऑर्बिट से जब इसको यहाँ पे पहुंचने, जब ये वापस सैटेलाइट यहाँ मूव करेगा और इस जगह आएगा, तो इसे जो पुश दिया जाएगा उससे ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। जब हमारा चंद्रयान मून के ऑर्बिट में एंटर होगा तो वो इस ऑर्बिट में रोटेट करेगा, आउटर ऑर्बिट में, और धीरे धीरे भाई जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे बाहर जाने के लिए फॉलो किया था, अब वो प्रोसीजर हम अंदर आने के लिए फॉलो करेंगे। जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा तो हम हल्का सा इसे पुश देंगे और ये अंदर की तरफ एक पुल करेंगे और ये अंदर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा ऑर्बिट। इससे हमारी फ्यूल सेविंग हो रही है। ठीक है, यानी हम कम फ्यूल में, आप ऐसा मानो कम पेट्रोल डीजल के अंदर में, कम फ्यूल के अंदर में, पेट्रोल डीजल यूज नहीं होता है, यहाँ पे एटीएफ यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम फ्यूल के अंदर में हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब इधर अगर अपन रशिया की बात करते हैं तो रशिया जो है ये बहुत डायरेक्ट को आप देखिए कि आया और इसने डायरेक्ट एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करी। एक बार अर्थ का वो लॉन्च हुआ, लॉन्च के बाद में घूमा, एक राइट पॉइंट पे पहुंचा, राइट पॉइंट पे पहुंचते ही इसने एक पुश दिया और डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में ये पहुंच गया। और मून के ऑर्बिट में भी इसने कोई बहुत ज्यादा ऑर्बिटिंग नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट इसकी लैंडिंग हो जाएगी।
अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये इतना डायरेक्ट रूट फॉलो कर रहा था, ऑफ कोर्स इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होने वाला था, पास्ट में ये कम होने वाला था। दूसरा जो कारण है वो मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो पेलोड है, मतलब इसका जो वजन है वो काफी कम है एज कंपेयर टू इंडियाज चंद्रयान का वजन, जो कि अराउंड 3900 केजीज है। ऊपर से हमारा, अब हमने जो ये रूट फॉलो करा है मैंने आपको बता दिया है, ये लोअर फ्यूल के लिए, ताकि फ्यूल का यूज कम से कम हो। हम बहुत ज्यादा फ्यूल यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हम बहुत कम फ्यूल को यूज करेंगे, हमारा व्हीकल बहुत कम फ्यूल को यूज करेगा। हम इकोनॉमिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, और ये आपके लिए, हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी है। हम लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतना कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे देश के सारे के सारे साइंटिस्ट एक अपलॉड डिजर्व करते हैं कि उन्होंने ये शिकायत नहीं करी कि उनके पास फ्यूल कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है। वो उस कम रिसोर्सेज के अंदर में साइंस को यूज करते हुए, फिजिक्स के रूल्स को यूज करते हुए आगे जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 मिशन चंद्रयान 3 और लूना 25 मून के ऊपर जाने वाले थे, जिसमें से लूना 25 था फेल हो चुका है। अब लूना 25 की जो लॉन्च, मतलब ये लैंड होने वाला था, वो एक दिन पहले लैंड होने वाला था हमसे, लेकिन अब क्योंकि हम लोग ही बचे हैं, तो अब हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होएगा 23 अगस्त शाम को 6 बजे का टाइम, कि हम राइट तरीके से लैंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हमारा चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था लास्ट टाइम, हालांकि उसका ऑर्बिटर एकदम सही है, लेकिन लैंडर पिछली बार हमारा क्रैश हो गया था। तो इस बार हमने लैंडर रोवर भेजे हैं और देखते हैं कि लैंडर रोवर हमारे सही तरीके से वहां पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। अगर इन दोनों मिशंस की लाइफ के बारे में बात करें तो हमारा जो मिशन है वो सिर्फ सिंगल लूनर डे, एक लूनर डे के लिए, 1 लूनर डे जो होता है उसमें 14 दिन, 14 अर्थ के दिन होते हैं, मतलब 1 लूनर डे इज इक्वल्स टू 14 अर्थ डेज। 14 दिनों के लिए ये लास्ट करेगा। और जबकि लूना 25 को जो भेजा जा रहा था वो पूरे 1 साल के लिए भेजा जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर खुद का हीटिंग मैकेनिज्म है और हमारे यहाँ पे वी लैक दिस हीटिंग मैकेनिज्म। तो इसलिए हमारा जो ये मिशन है ये सिर्फ 1 लूनर डे या 14 अर्थ के दिनों के लिए ही है। रशिया के साथ में कई लोग इस बात की बहुत खुशी मना रहे हैं कि रशिया का मिशन फेल हो गया है। अब हम पहला कंट्री, वी विल बी द फर्स्ट कंट्री हु इज गोइंग टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल। मून का साउथ पोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज अनटच्ड, यहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुंच पाती। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रेटर्स हैं जहां पर जो बिल्कुल अनटच्ड हैं, और जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, स्पेशली वहां पे जो आइस है, जो सॉइल है, उसके एक्सपेरिमेंट्स जो हमें करने हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लोग खुशी मना रहे हैं कि अब हम फर्स्ट कंट्री होंगे। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि हम हमारा जो स्पेस प्रोग्राम चलाते हैं उसमें रशिया शुरू से ही हमारे साथ में है, मतलब वी आर कोलैबोरेटिंग विद रशिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अभी भी हम रिसेंट में अगर देखें तो हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें गगनयान पे भेजा जाएगा। मैंड मिशन होगा वो। मैंड मिशन मतलब पहली, एक बार फिर से हम लोग एक व्यक्ति को, एक ह्यूमन बीइंग को स्पेस में भेजेंगे और उस मिशन का नाम है गगनयान। तो गगनयान मिशन के लिए जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको स्पेस में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, दैट विल बी डन, दैट इज बीइंग डन, दैट ट्रेनिंग इज बीइंग ग्रांटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ रशिया इन रशिया। ठीक है, तो हम रशिया में ही कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से रशिया अपने स्पेस प्रोग्राम्स में फेल होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे फ्यूचर के काफी सारे प्रोग्राम्स रशिया पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और ये जो चंद्रयान है ये सबसे पहले चंद्रयान 1 2008 पे लॉन्च किया गया था, और उस टाइम हमने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज मून पे करी थी, और वहीं से मून के लिए एक रेस चालू हुई थी। और हमारा चंद्रयान 1 था जिसने वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज करी थी। उसके बाद में एक रेस चल रही है रेगुलरली कि मून के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है, मून की सॉइल को स्टडी करना है, मून के अंदर आइस को स्टडी करना है। और ऊपर से उसका साउथ पोल तो बिल्कुल अनटच्ड है, जहाँ पे आइस भी मिलेगी अपने को, वी एक्सपेक्ट दैट। और उसके अलावा सॉइल की सैंपल्स की स्टडी भी करी जाएगी। उसके पहले रशिया के कोलैबोरेशन की अगर अपन बात करें तो रशिया से हम पहले भी ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि चंद्रयान 2 के टाइम पे वो हमारे लैंडर रोवर को डिजाइन करेंगे, लेकिन फिर रशिया ने उस चीज के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनका एक फोबोस ग्रांट मिशन है जो कि फेल हो गया था, और उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया था। तो इस तरह के अगर मिशन के फेलियर होता है तो उसके बाद में हमारे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बीच में एक बहुत लंबा गैप था। इट वॉज अ गैप ऑफ
many years. तो ये जो इतना लंबा गैप हुआ इसीलिए हुआ था क्योंकि रशिया का एक मिशन फेल हो गया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब रशिया के मिशन फेल होते हैं उनका कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशन हमारे जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उन पे भी आता है। तो ये एक मिला जुला रिस्पॉन्स है जहाँ पे हम एक खुशी भी मना रहे हैं और हमारे लिए एक चिंता की बात भी हो सकती है ये कुछ मैटर्स को लेकर के। देखना यह है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसी होती है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी लैंडिंग अच्छी ही होगी। हमने पास्ट जो हमारा लैंडर क्रैश हो गया था उससे सीखा भी है, चंद्रयान 2 से सीखा भी है। तो ऑफकोर्स वो सब चीज़ें मैटर करेंगी और वी एक्सपेक्ट कि इस बार हमारी जो लैंडिंग होगी वो बहुत शानदार होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है और मिलते हैं फिर 23rd को वापस इसी टॉपिक के साथ में एक बार कि आखिर कैसी हमारी लैंडिंग होती है। देखते रहिए इस चैनल को विन टुडे। योर सपोर्ट इज मच नीडेड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।